ਲਾਈਟਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 20 ਦਾ 10 ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਸਰ वास्ते पैसा आएगा उसी वास्ते पैसा लगेगा जनाब तो बाकी कुछ डाइवर्शन ऑफ फंड्स बिल्कुल नहीं होएगा। जिला सांभा में नगर परिषद के योग की मनमानियों से परेशान पार्षदों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल ईओ ने मनमानी करते हुए शहर के बस स्टैंड फ्लाईओवर का काम कर रही कंपनी को 20,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए में किराए पर दे दिया। जैसे ही इस बात का पार्षदों को पता चला तो वो नगर परिषद सांभा के दफ्तर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए पार्षदों ने ईओ के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उनके सामने ही जोरदार नारेबाजी कर दी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण दिखी। पूरे घटनाक्रम से ये बात तो साबित हो गई कि शायद ये यूटी की पहली नगर परिषद होगी जहां पर कामकाज को लेकर ईओ और चेयरमैन के बीच कोई सुलह ही नहीं है और ईओ अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। मामले पर बात करते हुए चेयरमैन पवन कोहली ने भी कहा कि बस स्टैंड के किराए को लेकर उनसे कोई बात नहीं हुई। ईओ ने जो किया वो अपनी मर्जी से किया। स्टेटमेंट दी थी अपने सीईओ कोतवाल ने, तो वो रेंट को लेकर उन्होंने बात की थी कि मैंने प्रेसिडेंट साहब से कहा कि 20,000 रुपया कर ले, तो और प्रेसिडेंट ने कहा कि 10,000 रुपया। मेरी ऐसी इनसे कोई इस तरह से बात नहीं हुई थी। जब किराए को लेकर 2 महीने पहले मेरे पास आए थे तो मैंने इस मुद्दे से कहा था कि चलो ठीक है कि यहाँ नेशनल हाईवे बन रहा है, तो चलो अगर छोटा मोटा सामान वहाँ पे रखते हैं तो हम उनकी असुलत के लिए वहाँ पे दे देंगे, लेकिन फिर भी ये डिस्कस करने के बाद हाउस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम दे देंगे। मैंने वो तो टीम देखी भी नहीं है कि किसके साथ एग्रीमेंट हुआ, कौन सा आदमी था जिसके साथ हुआ। मेरे उनसे कोई जान पहचान भी नहीं है। इस दौरान गुस्साए पार्षदों ने नगर परिषद में हो रहे अन्य कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यहाँ हर काम अपनी मर्जी से किया जा रहा है, कोई पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, जबकि उन्हें भी इस इलाके में विकास के लिए फंड नहीं दिया जा रहा। माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये जो न्यू बस स्टैंड का जो मसला सांबा में हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि सांबा का बस स्टैंड जो फंक्शन में था अभी काम कर रहा है, जहाँ पे हमारे सराउंडिंग की बॉर्डर एरिया की सुम्ब एरिया की जितनी भी मेडोरें आती वो वहाँ पे खड़ी होती थी। और हमारे सीईओ साहब ने जैसा वो बताते हैं कि हमने चेयरमैन साहब को पूछ के उसका 10,000 रुपया रेंट फिक्स किया और वो किराए पे दे दिया। ये बहुत बड़ा दुख की बात है हमारे सांबा शहर के लिए कि एक बना हुआ बस स्टैंड जिसे हम मलबे के ढेर के लिए किराए पे दे रहे हैं, अपनी सुविधाओं को छोड़ के लोगों की सुविधाएं जहाँ पे हमारी मेट्रोस खड़ी होनी थी, अगर फ्लाईओवर बन रहा है उसका मलबा गिराने के लिए हम बस स्टैंड को किराए पे दे रहे हैं, लेकिन हमारी मेट्रोरें कहाँ रुकेंगी इसकी इनको कोई परवाह नहीं है। और इसके साथ साथ सीईओ साहब इतने बेपरवाह हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमने इसको किराए पे दिया है इसमें हमें जो सांबा के लोकल पार्षद हैं उनकी सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को पूछना चाहता हूं और सांबा की जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे जैसे मैडम डीसी मैडम जहाँ पे बैठी हुई, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग इलेक्टेड मेंबर, हमारा ये भी राइट नहीं है कि हमारे शहर में कोई चीज़ बिगड़ रही है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो हमें वहाँ बोलने का हक नहीं है। और इसके साथ ही सीईओ साहब कहते हैं कि ये जो हमारे पास है इनको तो पता कुछ नहीं है, इनको सिर्फ नालियों गलियों और लाइट का पता है। सर मैं पहली बात आपके माध्यम से सीईओ साहब को भी और सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूं कि म्यूनसिपैलिटी की गलियों की जो गलियां, जहाँ लाइटें, जहाँ नालियां, जहाँ वहाँ की सफाई व्यवस्था अगर पार्षद नहीं देखेगा तो उसको किसने देखना है। और ये हम पे ये इल्ज़ाम लगा कि इनको और कुछ पता नहीं है। आपको कि फंड्स हैं लेकिन उनके अलग अलग हेड हैं, तो हमें जितना पैसा मिलता है वो सफिशेंट नहीं है। आज भी हमें उसी हिसाब से 21,000 की स्ट्रेंथ से पैसा मिल रहा है, जबकि हमारी अभी स्ट्रेंथ 46,000 है। तो जब 46,000 की स्ट्रेंथ है हमारी और 21,000 का हमें डेवलपमेंट का पैसा मिल रहा है, तो आज भी हमारी स्टेटमेंट वही सेम पहले वाली ही रहेगी। हमें पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पाता है, वो पूरा सफिशेंट नहीं है।
जैसे सर ने आपको बोला कि जो भी प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो शहर के लिए हैं, लेकिन बाढ़ भी इसी शहर के हैं। तो हमने उनके लिए जो पहले कहा था वो आज भी हम कह रहे हैं कि फंड सफिशिएंट नहीं आते हैं हमारे लिए। तो हम एलजी साहब से और ख़ासकर डीसी मैम से बात करना चाहेंगे कि जो भी डिसीजन इस शहर के लिए लिए जाते हैं एट लीस्ट हमें हमारे साथ बैठ के डिस्कशन की जाए उन मुद्दों पर, क्योंकि जब तक हमसे पूछते ही नहीं है। हमें चुना गया था ग्रास रूट से लोगों की प्रॉब्लम को बाहर लाने के लिए। जब हम ग्रास रूट से, गलियां और नालियां ही हमारे लिए ग्रास रूट्स हैं, जब हम उन्हें नहीं देखेंगे तो किसे देखेंगे। तो ये सबका बिल्कुल सही कहना है कि हमारे पास जो फंड्स हमें दिए जाते हैं डेवलपमेंट के। बता दें कि शहर का बस स्टैंड गाड़ियों के लिए बनाया गया है, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए इसे किराए पर दे दिया गया, जिसमें साफ साबित हो रहा है कि हर काम में गड़बड़ी की जा रही है। सांभा से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी।